हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ठीक होता हूँ वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी होगी काफ़ी बढ़ जाएगी। बट आई एम गिविंग माई 100% टू यू माई डियर फ्रेंड्स। सो कीप पेशेंस एंड डू कनेक्टेड विद दिस चैनल्स। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है तो आप टेंशन फ्री रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो आज हम सीखेंगे पर्टिकुलर वैल्यू के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के न्यू टॉपिक की। तो आज का कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज योर एकेडमिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चंस में जैसा कि अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं हमने हर वैरायटी क्वेश्चन को एग्जीक्यूट किए अभी तक। अब जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे होते तो आपको कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि समझनी चाहिए। पहले क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट नहीं कर देते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले मैंने हमेशा की तरह बताया कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ आपको कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझते कॉन्सेप्ट को तो आपको दिक्कत आएंगी। तो उस दिक्कत को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को बात करते हैं जो कि शायद आपको समझना चाहिए। पहला कि जब आपके पास ऐसी वैरायटी क्वेश्चन आती है तो आप सबसे पहले आप कौन सी पॉइंट का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़, आपके पास जब भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो आपकी लिमिट होनी चाहिए, ये जो लिमिट दिख रही है, ये आपको लिमिट दिख रही है और साथ में जो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे जो इसकी लिमिट है और यहाँ पे लिमिट जो दी गई हो कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। पहली तो ये कि जो आपकी लिमिट होनी चाहिए वो 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ 0 टू इन्फिनिटी के अलावा आपके पास ना ये e की पावर -st का होना बेहद ज़रूरी है। क्या है? e की पावर -st का होना बेहद ज़रूरी है। ये 2 पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने 2 पॉइंट बताया। पहला कि आप कैसे समझेंगे कि दिया गया क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर वैल्यू पर बेस्ड प्रॉब्लम्स है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में 2 चीज़ को आप आइडेंटिफाई करेंगे। पहली चीज़ क्या है आपके पास कि जो आपकी लिमिट होनी चाहिए, वो जो लिमिट होनी चाहिए 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर 0 टू इन्फिनिटी के अलावा आपके पास e की पावर -st होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती हम लोग कैसे बनाएंगे वो अभी आप देखेंगे। तो फिर आपको ये नहीं दिख रहा ना 0 से इन्फिनिटी पर दिखना चाहिए। इसका मतलब अगर लिमिट आपको 0 टू इन्फिनिटी दिख गई तो ये बात आपको केवल पहली बात तो यही होगी कि अगर आपको लिमिट जो है 0 टू इन्फिनिटी दिख गई है तो पक्की बात है कि जो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा यूजिंग पर्टिकुलर वैल्यू पर बेस्ड। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, अब इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको वॉइस थोड़ी सी स्लो आ रही होगी तो कृपया करके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लें, क्योंकि ये भी गला थोड़ा ख़राब है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लाउड नहीं स्पीक कर सकता। तो वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने आप। तो हमने क्या बताया कि आपको क्वेश्चन करना है तो करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन ईजी है, इंटीग्रेशन का सिंबल देख के डरना नहीं है। यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर करना ही नहीं है। क्या करना है यहाँ पर, अगर आप छोटी सी बात ध्यान दे रहे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया, आपके पास ना 0 से इन्फिनिटी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ना ये जो आपको e की पावर -2t दिख रहा है, मैंने कहा था कि अगर आपको 0 से इन्फिनिटी लिमिट दिख गई इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सॉल्व करना है। इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो तो देखते हैं। मेरी बात सुनना कि जब भी e की पावर -st आ जाए, मतलब e की पावर -2t दिख जाए और 0 से इन्फिनिटी लिमिट दिख जाए, पहले ध्यान है कि यहाँ पर e की पावर -st दिखना ही चाहिए। माइनस तो होना चाहिए, नहीं है तो क्या करेंगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को। तो सबसे पहले आप ना ये 0 से इन्फिनिटी को भूल जाइए, e की पावर -2t को भूल जाइए। जो कुछ भी है आपके पास, जैसा कि हमने दिख रहा है ये मेरा फंक्शन ऑफ t होता अगर e की पावर
एस टी को भी इग्नोर कर दिया जाए तो मेरा फंक्शन ऑफ टी ये बचता है। तो यहाँ पर अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ हमें केवल इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें आप कभी भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2t को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जो ये बचा है dt तो यार जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते वो होता है। तो अभी आपको इसका लैप्लास फाइंड करना है। किसका लैप्लास आपको फाइंड करना है? जब भी क्वेश्चन है तो लैप्लास आपको सबसे पहले किसका फाइंड करना है? लैप्लास फाइंड करना है साइन थीटा को। मैंने क्या कहा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, बात ध्यान से सुन लो फिर से, कि जब भी आपके पास 0 से इन्फिनिटी लिमिट आता है और जो ई की पावर है, ध्यान ना ई की जो पावर है अगर निगेटिव में लिखा हुआ होगा तो इसे भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे तो समझ में आ जाएगा। और जो कुछ बचा है उसका लैप्लास फाइंड कर लो। अब इसका लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कई क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर लिए हैं, 21 लेक्चर हो चुके हैं इसके पहले, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे समझ लिया होगा। तो साइन 30 का जब लैप्लास फाइंड करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, उसके बाद एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ये हो गया मेरे पास। अब इतना करने के बाद देखो मेरे पास अब बचता क्या है कि हमने इसका लैप्लास तो फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे ना ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई जो कि हम लोगों ने कर लिया। ये हमारा रहा फर्स्ट स्टेप, जिसको आप अगर आप चाहें तो अपने समझने के लिए आप नाम दे सकते हैं इसको कि फर्स्ट स्टेप मेरा ये रहा। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है जो कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्टेप सेकंड भी लिख दिया सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू यूज़ करना है। ये क्या पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी यार बला है, तो इसको समझते हैं, आपको समझ में आएगी। पर्टिकुलर वैल्यू का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना। ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास ना जो क्वेश्चन है अगर 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, अगर आपके पास ये आगे क्वेश्चन 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, ई की पावर माइनस का एस टी है, ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी है, डी टी लिखा हुआ। तो आप क्या करोगे, मेरी बात सुन लेना, इसके थ्रू यहाँ से आप इसको ना यहाँ पर आप देखो कि मेरी बात सुना, इसके जो आपने जो क्वेश्चन किया है, अब यहाँ पे ना इस जो क्वेश्चन में साइन 3t था, इसमें आप ये लिखो कि आपको ना इंटीग्रेशन करना था ई की पावर माइनस का 2t, फिर ठीक है साइन 3t, ये आपके पास क्वेश्चन था, यहाँ पर dt लिखा हुआ था, 0 से इन्फिनिटी हमारी लिमिट थी, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन था 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2t साइन 3t और dt, ये मेरे पास था क्वेश्चन। अब यहाँ पर जब आप ऐसा करते हो तो पर्टिकुलर वैल्यू का इस्तेमाल करके आप क्या करते हो, एक ही बात ध्यान देना है कि यहाँ से ना आप आप क्या करते हो, ई की पावर माइनस 2t। देखिए आप मेरी बात सुनना, जब ये आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, इससे कंपेयर करना, आपको केवल एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर ना आपको साइन 3t के बगल में ये जो फंक्शन था ई की पावर माइनस 2t है, इस पूरी चीज़ को इससे कंपेयर करना है। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा ना, एक काम करो, इसमें ऐसा लिख लो, इसके इक्वल में लिख लो, ठीक है, इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, इस पूरी चीज़ को कॉपी करो, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का 2t साइन का 3t और यहाँ पर dt लिख सकते हैं आप, ठीक है। हमने क्या कहा कि अब आपको बात सुनना, हमने क्या कह रहे हैं आपको, 0 से इन्फिनिटी लिमिट यहाँ भी है, यहाँ पे ये मेरा फंक्शन ऑफ t हो जाता है, जो कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं, जिसका हम लोग लैप्लास फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये चीज़ आपको इतना करके नहीं दिखाना है, अभी आपको पहला क्वेश्चन इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। सिंपली आपको ना कंपेयर क्या करना है, ये वाला जो ई की पावर माइनस का एस टी है, ई की पावर माइनस एस टी को इक्वेट करना ई की पावर माइनस का 2t से। इक्वेट क्यों कर रहे हैं, ये वाली चीज़, ये जो चीज़ दिख रही है आपको, जैसा कि आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ई की पावर ये वाला जो एस टी है, ई की पावर माइनस का 2t है, यहाँ पर आपको ना इसको करना है हाईलाइट। अब इसको देखना, इससे कंपेयर करना है। अब आप कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयर करने का मतलब हर चीज़ एकदम एक चीज़ इक्वल है, ई की जगह पर ई है, टी की जगह पर टी है, तो हम कहेंगे माइनस का एस की जगह पर माइनस का 2 होगा। अब यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम कह देंगे एस इक्वल टू 2 होगा। ये जो एस की वैल्यू 2 है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना ही नहीं है। ये तो मैं पहले क्वेश्चन में आपको इतना लिख कर बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में कैसे करना अभी मैं बताता हूँ आपको। सिंपली करना क्या है आपको, जो यहाँ का e की पावर माइनस 2t दिखता है ना, उसको e की पावर माइनस st से कंपेयर कर लेते हैं। e की पावर माइनस st से कंपेयर कर लेते हैं और वहाँ से s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जो s की वैल्यू फाइंड करते हैं उसका करते क्या है, मेरी बात सुनना। अब ये जो क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला ना, जहाँ पर s है ना वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पर s है वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो 3/s की जगह पर 2 करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस का 9 हो जाएगा। अब इससे करो कितना हो जाएगा, 3/9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। ये हो जाएगा मेरा आंसर। था क्या कुछ नहीं था। सिंपली हम लोगों ने किया क्या, जब आपके पास क्वेश्चन आया तो मैंने एक काम कहा कि जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लिमिट पहले ध्यान रखना 0 से इन्फिनिटी। आई थिंक आपने इसको ध्यान रख लिया होगा, इन्फिनिटी। जब आपके पास 0 से इन्फिनिटी लिमिट आता है तो e की पावर माइनस st को भी भूल जाओ। अगर e की पावर माइनस st है तो e की पावर माइनस का st, ध्यान रखना e की पावर में नेगेटिव होना चाहिए, मैंने इतनी बात कही है। अगर इतनी है तो पहले इन चीज़ों को भूल जाओ और जो है उसका लैप्लास फाइंड कर लो। लैप्लास आपने फाइंड कर लिया। अब लैप्लास फाइंड करने के बाद आपको सिंपली इतना आपको ना झाम नहीं करना है, सिंपली एक ही काम करना है आपको। जो यहाँ पर ना क्वेश्चन में अगर e की पावर माइनस का 2t हो, मतलब अगर आपके पास e की पावर माइनस में होना चाहिए, जो फंक्शन आपके पास होता है उसके साथ एक्सपोनेंशियल तो मल्टीप्लाइड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, तो है तो क्या करेंगे, बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। पहला कि आपके पास अगर ऐसा है तो इसको सिंपली एक ही काम करना, जब e की पावर माइनस 2t आएगा ना तो आपको इतना लिख के इक्वल लिख के नहीं दिखाना है आपको। सिंपली करना क्या आपको, जो e की पावर माइनस 2t है ना, उसको ना e की पावर माइनस st से कंपेयर कर देना। अगर ये नहीं आता तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st ft और dt। सिंपली आपको e की पावर ये जो माइनस का st है इसको कंपेयर कर देना है क्वेश्चन में जो e की पावर माइनस 2t था उसके e की पावर माइनस 2t से। जब इसको आप कंपेयर करोगे, ठीक है, जब इसको आप कंपेयर करोगे, देखो कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, हर चीज़ एकदम इक्वल दिखना चाहिए आपको। सो उससे के थ्रू हम लोग वैल्यू निकालेंगे। देखो e की जगह पर e था, ठीक है, t की जगह पर t था, तो हमें s की वैल्यू फाइंड करना था, तो माइनस s की जगह पर -2 है। देखो यार t के कोएफिशिएंट कितना है, -2 है। यहाँ पर t के कोएफिशिएंट कितना -s है, तो t के दोनों कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, t के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, -s इक्वल होगा -2 के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो सिंपली कहने का मीनिंग क्या है, e की पावर -2t इक्वल e की पावर माइनस st जो है e की पावर -2t के इक्वल कब हो पाएगा, जब s की वैल्यू कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर जब s की वैल्यू 2 होगा तो हमने ये निकाला। अब करना क्या, जहाँ पर आपको ये अपने निकाला था s, वहाँ पर ये जो आपने लैप्लास निकाला था वहाँ जहाँ पर s था वहाँ पर 2 पुट कर देना था। तो यहाँ पर आप लिख देना, बस पुट करना है आपको, पुट s इक्वल टू 2। कहाँ पर पुट करना है, इसमें पुट कर देना। पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कर लेंगे तो फिर उसके बाद चलिए क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो शायद आप और अच्छे समझ पाओगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है तो इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आई थिंक यहीं पर सॉल्व कर लेना चाहिए, क्वेश्चन को लेंदी नहीं होगा, क्वेश्चन बिल्कुल लेंदी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या है। अब जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हमें इसको सॉल्व करना है। इवेल्यूट यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ना ये नहीं लिखा रहेगा कि आपको लैप्लास फाइंड करना है, तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खुद यूज़ करना है कि आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको बताया क्या गया था। अगर आप क्वेश्चन में बताई गई पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने क्या बताया आपको, मैंने जो पॉइंट बता रखा वो ध्यान रखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में आपको करना एक्चुअली में करना क्या है। तो देखो मैंने क्या बताया था कि आपके पास 0 से इन्फिनिटी लिमिट दिखनी चाहिए, जो कि आई थिंक आपको दिख रहा है। 0 से इन्फिनिटी आपके पास लिमिट होता है तो आपको ना साथ में e की पावर माइनस का st भी दिखना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया 0 से इन्फिनिटी और साथ में e की पावर माइनस st दिख रहा। नहीं दिख रहा कोई बात नहीं है, 0 से इन्फिनिटी को मारो गोली,
ई की पावर माइनस एस टी को भी मारो गोली। पहले जो बचा है ना भाई साहब, जो फंक्शन है उसका लैप्लास फाइंड करो, बाकी का काम छोड़ दो। ध्यान देना, यहाँ पे बात सुनो, बाकी काम छोड़ो, अभी बता रहा हूँ मैं क्या करना है आपको। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन लिखो और सोल्यूशन करो स्टार्ट। सबसे पहले ना क्या करो, लैप्लास निकालो। किसका लैप्लास निकालना है? लैप्लास निकालो cos 3t का। एस यू नो कि जैसा कि लैप्लास का cos 80 का जो फॉर्मूला होता है वो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो एस से आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो टी का जो कोएफिशिएंट होता है वो मेरा ए होता है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या काम करना है। अब यहाँ पर ना आपको काम ये करना है कि जो ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सेकंड स्टेप पे, आपको फर्स्ट स्टेप कह सकते हो, इसको आपको दिखाना नहीं, दिखाना चाहते तो दिखा लो यार, कोई दिक्कत नहीं। यूजिंग लिख लेना, यूजिंग डेफिनेशन या यूजिंग पर्टिकुलर वैल्यू। कुछ बुक्स में डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो या यूजिंग या पर्टिकुलर वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा आसान रहता है याद करना, एज पर माई कंसर्न, बाकी आपकी चॉइस है। हमने क्या बताया कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, सबसे पहले कि जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर आपके पास माइनस का एस टी होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए और डी टी होना चाहिए। फंक्शन ऑफ टी तो यार आसान है, देखो यहाँ पर डी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, ये मेरा फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा। ई यहाँ पर गायब है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, नहीं गिवन है तो क्या करोगे, मेरी बात सुनो। अब आप पिछले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको कंपेयर करके दिखाया था, आप इतना काम नहीं करेंगे। सिंपली एक काम करना, सिंपली काम का करना है आपको कि ये जो ई की पावर माइनस का एस टी होगा ना, इसको ना आप इक्वेट करोगे ई की पावर माइनस एस टी को। यहाँ पे देखो ई की पावर माइनस में नहीं दिख रहा है, ई की पावर में यहाँ माइनस एस टी होना चाहिए, नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना रहा होगा ई की पावर माइनस का 0t। अब ये ई की पावर माइनस का 0t क्यों लिखा मैंने, बात सुनना। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ई की पावर माइनस का 2t रिटर्न था, यहाँ पर लिखा था। ई होना चाहिए, साथ में टी भी तो होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो टी भी होना चाहिए। टी का कोएफिशिएंट कुछ होना चाहिए, टी का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा, क्या रीज़न होगा? क्योंकि टी का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, उसका सिंपल रीज़न यही होगा कि वो 0 हो गया होगा, वो 0 हो गया होगा, यहाँ टी का कोएफिशिएंट 0 हो गया होगा। जब जानते, जैसा कि हम जानते हैं कि 0 जो होता है, 0 के आगे यार प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको सिंपली हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, +0 -0 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, जहाँ पर कुछ नहीं था। अब दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ई की पावर प्लस का 0 भी 1 हो सकता है, ऐसा भी कह दीजिए आप, प्लस का 0 लिखना चाहते हैं तब भी 1 होगा, या ई की पावर माइनस का 0 कहना चाहते हैं तब भी कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? ये 1 होगा। हमने कहा कि आपके पास ई की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर जो 0 होता है वो कितना होता है? 1 होता है। उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने क्या किया, ऐसा आप कर सकते हैं कि ई की पावर माइनस का 0t लिख दिया। ई की पावर माइनस 0t लिखने से हुआ क्या मेरा फ़ायदा, देखिए 0 का t से मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब, तो 0 का t से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। अब माइनस का 0 आएगा, देखो जो 0 का t से मल्टीप्लाई करो 0, माइनस का 0 आएगा। और ई की पावर माइनस का 0 कितना होता है? 1 होता है। -0 करो भाई साहब या प्लस का 0 करो यार, 1 ही आता है किसी भी नंबर की पावर। हम आपसे कहते हैं 5 का पावर 0, तब भी कितना होगा? 1। तो कहीं भी आपके पास 1 लिखा हो और किसी को किसी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली कुछ नहीं करना है, उस नंबर की पावर आप 0 कर देंगे। अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ समझो जितना मैं बता रहा हूँ। सिंपली मैंने क्या किया, ई की पावर माइनस एस टी कंपेयर कर दिया ई की पावर माइनस 0t, ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा ना, देखो यहाँ पर मैंने किया क्या, यहाँ पर ना आप 1 कंसीडर कर लो, इंटू में 1 लिख लो आप। अब इस 1 की जगह पर देखो 1 पॉइंट नहीं है, 1 के साथ 1 जो मल्टीप्लाइड में है 1 × cos 3t है। अब इस 1 की जगह पर मैंने क्या लिख लिया, देखो ई की पावर माइनस 0t। मैंने कोई गलत तो नहीं किया, मैंने कुछ
क्योंकि मुझे क्वेश्चन में फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, इस वजह से मैंने माइनस के 0t लिख लिया। अब इससे क्या होगा ना, मैं कंपेयर करूँगा, देखिए t की जगह पर t था, अब उसके बाद e की जगह पर e था, तो माइनस s इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो जो यहाँ पर s की वैल्यू 0 आ गई आपके पास। अब s की वैल्यू अगर 0 आ गई ना, तो जहाँ पर s था ना वहाँ पुट कर दो। तो लैप्लास फाइंड करोगे ना, तो यहाँ पर क्या कर देना, पुट। आप इतना लिखने के बाद है ना, बाय डेफिनेशन या यूजिंग पर्टिकुलर वैल्यू की जगह आप लिख सकते हो बाय डेफिनेशन। मतलब डेफिनेशन के यूज़ क्या कर रहे हैं हम लोग, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर आप इस चीज़ को मेंटली बहुत फास्ट कर ले रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करना, दैट्स गुड। मैं इतना चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, सो दैट जो वीक स्टूडेंट है वो भी अच्छे से समझ सके, इस वजह से मैं इतना स्लो चल रहा हूँ। अगर आपको कंपेयर करना अच्छे से आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आप सिंपली इतना लिखेंगे, पुट s इक्वल टू कितना, s इक्वल टू कितना कर देंगे, 0। ये आप केवल लिख देंगे। उसके बाद सामने वाला समझ जाएगा कि बच्चे ने क्या कर रखा है, बच्चे ने क्या कर रखा है। तो हमें क्या करना था, हमें ना सिंपली देखो, इसके बाद हमें लिखना है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो e की पावर माइनस का 0t इंटू का cos 3t। फिर उसके बाद यहाँ पर करना कि ये जो आपके पास वैल्यू आई थी यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी cos 3t का लैप्लास फाइंड किया है। अब इसी में हम चाहते हैं ना 0 से इन्फिनिटी और e की पावर माइनस 0t को भी इंट्रोड्यूस कराना। तो इंट्रोड्यूस जब कराएंगे तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 0, फिर यहाँ पर आएगा 0 का इसका 0 प्लस का 9 हो जाएगा। जब ऐसा आप करेंगे तो 0/0 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। अब जैसा कि आप जानते हैं 0 समथिंग, ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो, ठीक है। तो आंसर कितना, 0 ऊपर 0 नीचे जो होना चाहिए 0 ना होके कोई भी नंबर हो, तो वो हमारा आंसर कितना आता है, वो 0 आता है। तो आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारे पास आंसर हो जाएगा 0। आई थिंक आपको ये कंपेयर वाला मेथड समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो भी 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, तो शायद आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ना ये रहा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि यहाँ पर ना कई लोग गलती क्या करते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, वो पॉइंट अगर आपको ध्यान होगा तो शायद आप रिलेट कर पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। आपको ना यहाँ पर ध्यान क्या देना है, बात सुनो। जब आपके पास क्वेश्चन आए ना ऐसे 0 से इन्फिनिटी, आपको लिमिट दिखना चाहिए। आप रेगुलरली क्वेश्चन को कर रहे होगे और जो मैंने पॉइंट बताया आप उसको ध्यान रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बात सुनो, जब आपके पास लिमिट आता है 0 से इन्फिनिटी, और साथ में ना जो आपके पास e होना चाहिए, अगर e की पावर में माइनस का निगेटिव में दिखता है, तो अगर नेगेटिव दिख रहा है तो आपको करना क्या है, तो आपको ना e को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, भूल जाना। लेकिन अगर e की पावर आपको निगेटिव में नहीं दिखता है तो आप ना उसको, जो देखो मैंने क्या बताया पहला तो आपको 0 से इन्फिनिटी लिमिट दिखना चाहिए। दूसरा है कि e की पावर में माइनस का st, दैट मीन्स e की पावर निगेटिव में दिखना चाहिए। अगर ऐसा आया तो इन दोनों चीज़ को भूल जाएंगे और जो आपके पास फंक्शन बच जाएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास फाइंड करेंगे। देन आफ्टर हम लोग ना e की पावर माइनस एस टी को कंपेयर कर लेंगे इस दिए गए जो भी हमारे पास क्वेश्चन e की एक्सपोनेंशियल में दिया रहेगा, और वहाँ से s की वैल्यू फाइंड करके जो हमने लैप्लास फाइंड किया तो उसमें पुट कर देंगे और वैल्यू हमारी निकल आ जाएगी। दैट इज़ वाई हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो हमने क्या बताया, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, अगर ऐसा नहीं दिखता e की पावर में नेगेटिव में नहीं दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, अगर नहीं दिखाई देता है ना, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि 0 से इन्फिनिटी है, तो पर्टिकुलर वैल्यू के हेल्प से आपको सॉल्व करना है। अगर आपके पास e की पावर नेगेटिव नहीं दिखाई देता है तो ध्यान रखिएगा जो कुछ भी आपके पास बचा हुआ है ना उस पूरे का लैप्लास फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ना पूरे के लैप्लास फाइंड करेंगे, तो सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। करेंगे सोल्यूशन करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो मैं साइन 3t का लैप्लास फाइंड कर रहा हूँ, तो लैप्लास फाइंड करूँगा साइन 3t का लैप्लास, साइन 2t है मेरे पास, साइन 2t का लैप्लास फाइंड करेंगे तो 2 का s स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा।
आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हमारे पास देखो यहाँ पर ई की पावर, देखिए ध्यान सुनना मैंने क्या बताया है। मैंने कहा कि जब ई की पावर माइनस का निगेटिव में दिखे तब तो आप इसको छोड़ दो। जब आपके पास ना, जैसे देखो यहाँ पर आया था कि निगेटिव में दिखा था आपके पास क्वेश्चन में ई की पावर माइनस टू, तो देखो मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद साइन थीटा का लैप्लास फाइंड कर लिया। लैप्लास फाइंड करने के बाद लास्ट में ना इस ई की पावर माइनस टू टी को, ई की पावर देखो माइनस टू टी को कंपेयर कर लिया ई की पावर माइनस एस टी का, एस से यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड कर लिया। बट इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर ई की पावर माइनस का नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया है ना तो आपको यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। अब देखो सबसे पहले साइन टू टी का लैप्लास फाइंड कर लिया। अब हम चाहते हैं ना इसमें कि ई की पावर 3t को इंट्रोड्यूस कराना साइन टू टी में। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा था, यहाँ पर देखो ई की पावर जो 3t है, अगर यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो देखो टी का कोएफिशिएंट है वो प्लस का 3 है। जब प्लस का 3 है तो इसका मतलब हम लोग ने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जब प्लस का 3 आएगा तो जहाँ पर एस होगा तो वहाँ पर एस माइनस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास हो गया 2/(s-3) प्लस 4 का हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर किया यहाँ पर साइन 2t का लैप्लास बन गया 2/s² प्लस का a²। ए मेरा 2 था तो 2 का स्क्वायर की कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो आपके पास एक्चुअल में क्वेश्चन था मैंने क्या बताया, थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नहीं समझ में आया तो हमने कहा कि देखो अगर ई की पावर माइनस में होता ना तो मैं यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग इस्तेमाल नहीं करता। फर्स्ट शिफ्टिंग न इस्तेमाल ना करके मैं सिंपली इसको ई की पावर माइनस एस टी से कंपेयर कर लेता और वहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेता है। बट मेरे क्वेश्चन में निगेटिव में ई की पावर माइनस एस टी नहीं था। अगर नहीं था तो मैंने क्या किया, उसके फर्स्ट शिफ्टिंग इस्तेमाल किया और इसको सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद कहोगे फिर नहीं था तो आप क्या करोगे। अब इतनी चीज़ तो फाइंड हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर ना आपको ना यूजिंग डेफिनेशन आप लिख सकते हो। यूजिंग डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, अगर हमारे पास ना 0 से इन्फिनिटी आ जाए और ई की पावर माइनस का एस टी आए, ई की पावर माइनस का एस टी आए, एफ ऑफ टी आए, तो हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं इतना ही कह रहा हूँ, इसके बाद आप ना कुछ मत लिखना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करना है आपको, यहाँ पर ना आप सिंपली इसको कंपेयर कर देना ई की पावर माइनस का एस टी को कंपेयर, क्योंकि देखो यहाँ पर ना कुछ नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पर देखो निगेटिव में था ही नहीं मेरे पास, यहाँ पर देखो बगल में निगेटिव में कुछ नहीं लिखा था ना, तो आपको सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, ई की पावर माइनस का 0t लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 0 माइनस का 0t कर सकते हैं बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ई की पावर माइनस 0t। अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो t की जगह पर t है तो माइनस इसकी जगह -0 है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। तो हम लोगों ने यहाँ पर ना ई की पावर -0t, तो यहाँ पर आप दोबारा दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख कर दिखाएंगे ई की पावर माइनस का 0t इंटू में क्या है हमारे पास ई की पावर माइनस का 2t, ई की पावर -2t साइन हमारे पास आ जाएगा साइन 3t, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास dt। अब यहाँ पर ना जहाँ पर देखो s था वहाँ पर आप 0 पुट कर दो तो 2 का s की जगह पर 0 पुट करोगे तो 0 - 3 कितना होगा -3, और -3 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास। अब कितना हो जाएगा 2 - 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, तो 9 हो जाएगा, प्लस का 4, तो 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 कितना हो जाएगा 13। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया ये वाली पॉइंट जो कि मैंने क्या बताया, यहाँ पर अगर नेगेटिव दिख रहा है तो 1-2 क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे ना, समझ में आ जाएगा। आई थिंक अगर आप ना इस क्वेश्चन को ना अगर ई की पावर -0t नहीं करोगे तब भी ना आपका आंसर आई थिंक समझ जो आपका है वो सही आएगा, बट वो कोइंसिडेंस है, दुर्भाग्यवश आपका आंसर सही आ जाएगा। बट वो और क्वेश्चन आप करना, जब आपके पास बुक्स होंगी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपको दिखेगा ना वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी। दुर्भाग्यवश इस क्वेश्चन में जब अगर आप सॉल्व करोगे
तो आप अगर आप ना e की पावर 3t को अगर e की पावर माइनस st से कंपेयर करोगे, e की पावर मैंने क्या बता रहा हूँ, अगर आप ना इसका लैप्लास फाइंड कर लिए और उसके लैप्लास फाइंड करने के बाद आप डायरेक्ट e की पावर 3t को e की पावर माइनस st से कंपेयर कर लोगे, e की पावर माइनस st से कंपेयर करोगे, यहाँ पर जो आपको s की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -3। अब s की वैल्यू -3 मिलेगी ना, आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट करोगे, आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, बट दिस इज द रॉन्ग वे। ये सही तरीका नहीं है। सही मेथड क्या है? सही तरीका ये है, वो एक कोइंसिडेंस, एक दुर्भाग्य है कि ऐसा कि वो आंसर मैच कर रहा है, बट आगे जब आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो जब का सही करेक्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको यहाँ बता दिया। बाकी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक है, आपने कर लिया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।